अब आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे कराटे कोच से जिन्होंने कराटे के जरिए देश और दुनिया में न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि कोलकाता के स्लम इलाके के बच्चों को भी कराटे का हुनर सिखाकर उन्हें इंटरनेशनल मंच पर एक पहचान दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर अली की, जिन्हें हम सब एम.ए. अली के नाम से जानते हैं। आइए अब आपको एक ऐसे शख्सियत से हम मिलाते हैं जो पिछले 5 दहाई से यानी कि पिछले 5 डिकेड से कलकत्ता और आसपास, न सिर्फ कलकत्ता बल्कि भारत के अलग अलग शहरों में और भारत के बाहर भी जाकर कराटे से दुनिया को सेल्फ डिफेंस का पाठ पढ़ा रहे हैं, गुण सिखा रहे हैं। और ये कलकत्ता के मौला अली के पास रामलीला पार्क में पिछले शायद मैं अगर गलत ना हूं तो शायद वो 20 सालों से भी ज्यादा वहां पर लाखों बच्चियों को फ्री में कराटे सिखाते हैं और उन्हें सेल्फ डिफेंस का हुनर सिखाते हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर एम.ए. अली, जो कि इंटरनेशनल कराटे कोच है और पिछले 5 दहाइयों से दुनिया के अलग अलग देशों में जाके वो कराटे का इंटरनेशनली प्रोग्राम भी करते हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं और उनके पूरे जीवन के बारे में, किस तरह से वो कराटे में वो आए और कितने बच्चों को उन्होंने क्या कुछ किया, समाज को क्या कुछ दिया, हम बात करेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम, खास शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 दहाई, 5 डिकेड, 50 साल किसी भी फील्ड में देना है, ये कोई मामूली बात नहीं है सर। आप इसमें कैसे आए कराटे में? वैसे हमारे जो अंकल थे वो रेसलर थे और हमारे पहलवानी करते थे, लाठी खेलते थे, अखाड़ा। तो जब हम छोटे थे, मतलब 1-1.5 साल के, तो हम वो गोदी में करके ले जाया करते थे अखाड़ा में, और वहीं से हमारा शुरुआत हुआ ये मार्शल आर्ट का लाइफ। और जब मैंने 3 साल का हो गया तो उसके बाद में मैं कराटे का क्लास में ज्वाइन किया। यानी कि कौन साल से अब है? मतलब के 1970 जी 70 साल है जी। आपकी एज कितनी सर है ये बता? आप जब 50 साल बता ही रहे। अभी लगभग 56-57 के आसपास है, 56 प्लस। यानी काफी छोटे से आप? जी, बहुत छोटे से, बहुत छोटे से जी। कराटे सिखा कौन साल से कर रहे? कराटे तो कब से दे रहे? जब हम ब्राउन बेल्ट थे उस टाइम से हमने कराटे का क्लास चालू कर दिया था। और उसके पहले जब हम मतलब कि ग्रीन बेल्ट ही थे तो हमारे जो सर थे वो कहते थे कि जितने एक्सरसाइज है तुम कराओ, और उस टाइम पे वो कुछ अपना प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो है टेक्निक का पार्ट वो सर कराते थे। तो मतलब 50% मतलब के ट्रेनिंग की जिम्मेवारी मेरे ही रहती थी। और कभी कभी सर अगर क्लास में नहीं आते तो पूरा क्लास ही मेरे को लेने पड़ता था। तो उस टाइम मैं ग्रीन ब्लू बेल्ट में था, ब्राउन भी नहीं। अब ब्राउन जब वो आए तो हमारे सर उस टाइम इजाज़त दिए साइकिल सर, तो उसके बाद में मैंने क्लास चालू कर दिया जी। 80 से जी 80 से और पहले मतलब जब आप पहली बार जब आप सिखा रहे थे तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी? इट वाज 78 जी, 78 से 78। बहुत काफी छोटे थे तब से सिखा रहे? काफी छोटे थे हम, काफी छोटे थे हम। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि कलकत्ता के जो जितने रिनाउंड स्कूल्स हैं उसमें भी आपने कराटे का हुनर सिखाया बच्चों। इसके बारे में जरा बताएं, किन किन स्कूलों में आपने सिखाया कराटे? देखिए, पहले तो किसी स्कूलों में कराटे नहीं था जी। सिर्फ डॉन बॉस्को स्कूल था जिसमें कराटे सिखाया जाता था। तो उसमें साइकिल सर वो जो बाहर से आए हुए थे वही क्लास लेते थे और हम लोग सीखते थे। और स्कूल के बाहर जो है 1-2 क्लासेस चलती थी, पर स्कूल मतलब वही डॉन बॉस्को स्कूल है जो सबसे पहले इस खेल को चालू किया। फिर उसके बाद में सर का क्लास ऑफ होना, फिर उसके बाद में मेरा एंट्री होना, और करते करते काफ़ी स्कूलों में मैंने कराटे का शुरुआत किया, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज, प्रैट, लॉरेटो, कार्मेल, केंद्रीय विद्यालय, सेंट अलाइशियस, सेंट थॉमसेस, हार्टलीज। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में मतलब कोलकाता के स्कूलों में शुरुआत मैंने किया। सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि साथ ही साथ मैंने कलकत्ता की जो सबब्स है वहाँ पर भी मैंने जाके वहाँ पर के मैदानों में वहाँ के क्लब का जो ज़मीन होती थी वहाँ भी मैंने शुरुआत किया। जैसे आपका सोनारपुर, बारुईपुर, मंगराहाट, डायमंड हार्बर, इधर लिलुआ, इधर आपका जाकर के काकीनाडा,
और कचड़ा पाड़ा, तो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मैं पूरा होल डे मेरा ये रनिंग रहता था। आप जब कराटे जब आई थिंक 1980 से फुल फ्लेज में आप कराटे सिखा रहे थे, उस वक्त कोई ऐसे कोई नामी जो इंटरनेशनली या फिर हिंदुस्तान लेवल पे उनका बहुत नाम कराटे के जो प्लेयर्स सिर्फ 2 ही मास्टर बड़े थे जी ऑल इंडिया में, और दोनों जन ही दे वर फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, एक थे शिहान दादी बलसारा और एक थे शिहान अनिल सिन्हा जो YMCA में सिखाते थे, और ये दोनों जन ही हमसे सीनियर थे। ऐसा था कि दादी बलसारा पाकिस्तान मैदान में सिखाते थे और मैं डॉन बॉस्को स्कूल में सिखाता था। और जबकि ये बलसारा ये हमारे बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े फैन थे। उसके अलावा भी कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल कराटे चैंपियनशिप में जिसमें आपने भाग लिया इस तरह कुछ? और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में मैंने हिस्सा लिया। कहीं मार खाएं, कहीं बुरी तरह से मार खाएं, कहीं जीते, कहीं बहुत अच्छा से जीते, कहीं जस्ट थोड़ा ही आधा पॉइंट मिलता तो हम थर्ड जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, बहुत सारे। तो ये बताएं कि आपके कई स्टूडेंट्स हैं, इसमें हम लोगों ने सुना कई ऐसे जो है बहुत नामी गिरामी भी जो इनके फादर पेरेंट्स काफ़ी बहुत मशहूर है, और इनके बारे में ज़रा बताएं। अब नामी ग्रामी में जैसे साउथ कोलकाता की माला रॉय है, MP, हाँ सांसद जी माला रॉय जी तृणमूल कांग्रेस की, जी एक अच्छी पॉलिटिशियन है जी ये। हमारे स्कूल में कार्मेल प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जी वहाँ हमारी क्लासेस चलती थी जी। पिछला वो 5 साल तक आके बच्ची अंदर जाके हमारे पास ट्रेनिंग लेती। माला रॉय और की वो बेटी? माला रॉय की बेटी परमिति रॉय, जी। वो हमसे सीखती थी। उसके बाद वो ब्लैक बेल्ट हुई जी बहुत बाद में, और वो 5 साल तक लेकर के आई है बच्ची को। अच्छा। और स्कूल में जब बच्ची क्लास करती थी वो गेट की वहाँ पर जी। जो वरांडा है वहाँ पर बैठ कर रहा जी। करती थी। कभी वो, कभी उनके शौहर निवेद रॉय जी, और आज माला रॉय की बेटी प्रमिति रॉय, शी इज अ प्रोफेसर। ओके, सो हाउ डू यू फील कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सिखाया आज वो प्रोफेसर है, काउंसलर है, अलग अलग पद पर है, तो आप जब आपसे मिलते हैं, जब इंटरेक्ट होता है, तो क्या कुछ पुरानी बातें जो पुरानी मोमेंट को आप लोग चेरिश करते? हाँ जी, जैसे सनाया देखिए वार्ड 62 की वो काउंसलर है जी। मरहूम इकबाल अहमद की बेटी, हमारे दोस्त सुल्तान भाई की भतीजी जी। तो वो कराटे में बहुत आगे बढ़ी है। लॉरेटो में सीखती थी हमारे पास कराटे, जबकि बहुत छोटी थी, शी वाज इन क्लास 2 या उससे पहले से वो कराटे करती थी। तो अभी भी जब मिलती तो सबके सामने वो बोलती है हमारे उस्ताद है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो और एक बात सर कि आपने हिंदुस्तान में तो कराटे सिखाया, आप इंडिया के बाहर थाईलैंड में, बैंकॉक में जाकर के भी आप कराटे का चैंपियनशिप कराते हैं, इंटरनेशनली प्रोग्राम, तो ये आइडिया, ये सोच कैसे आपके जहन में? देखिए थाईलैंड में चैंपियनशिप तो बहुत बाद में कराना शुरू किया जी। सबसे पहले मैं थाईलैंड में गया था कराटे को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। इसलिए कराटे इन विच ईयर, कौन से साल? ये होगा आपका 89 फर्स्ट टाइम आई बीन टू बैंकॉक। और उसके बाद में जो है वहाँ थाई भारत सांस्कृतिक आश्रम है, जिस आश्रम में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 6 महीना थे, और उसी आश्रम में ऐसा है कि INA के लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी वहाँ पर रहा करते थे। और तो उसी आश्रम में मतलब कि बहुत बाद में एक्चुअली मैं भी रहा करता था, और उस आश्रम में हम वहाँ के इलाके के बच्चों को फ्री में कराटे सिखाते थे। और जितनी स्कूल्स अगल बगल, जैसे रामखा महंग यूनिवर्सिटी है, थमासात यूनिवर्सिटी है, बेंजा मार्शल आया है, भारत विद्यालय है, इंटरनेशनल स्कूल्स है, रोंगरियांग, तो ये सब स्कूल्स में मैं जाके उनको फ्री में कराटे का शो दिखाते और उनको बताते ये देखिए कराटे है जो प्रथम भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। लेटर ऑन इट वेंट टू चाइना, चाइना से ये जापान में गया और जापान में इसको मॉडिफाई किया गया, और ये वर्ल्ड वाइड आज जापान जो है इस खेल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अली सर, ये बताएं कि आप लगभग 50 सालों से कराटे में ही आप, हम ये कहें कि आप डूबे हुए हैं कराटे को लेकर। आप कराटे खाते हैं, कराटे खेलते, मतलब आपकी जिंदगी जो है कराटे में है। कहा जाता है कि ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, एनीवे। तो आप आपके जीवन में सेम वही मकाम जो है कराटे का। क्या कराटे आप जो दुनिया को सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस, क्या इसमें सरकार जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कोई सपोर्ट, कोई सहयोग कभी मिला आज को आप तक?
और देखिए सपोर्ट तो ऐसा है, मुझे हिम्मत अफजाई दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। मुझे नहीं, आयशा को, अच्छा कि ट्वीट करके, अच्छा। उस टाइम जो मिनिस्टर थी मेनका गांधी, जी। जस्ट ट्वीट करके वो हिम्मत अफजाई की थी। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सीपीएम की जब मिनिस्ट्री थी जी। तो सुभाष चक्रवर्ती स्टेडियम मुझे मुफ्त में दिया करते थे। अच्छा। और उसके बाद में मदन नेताजी मित्रा, इंडोर स्टेडियम। जी खुदीराम में कराया खुदीराम, करते थे। अच्छा, जी अनुशीलन केंद्र। तो अनुशीलन केंद्र वो फ्री में दिया करते थे, पार्टिसिपेंट्स लोग का खाने का रहने का इंतजाम किया कर देते थे सीपीएम के जमाने में। जी। अच्छा। सीपीएम के ज़माने में। उसके बाद टीएमसी के ज़माने में मदन मित्रा ने, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, हमारी टीम को भेजने के लिए टिकट अरेंज करना, और साथ ही साथ जो है हमारे कैंप के लिए एक फंड ग्रांट करना, टिल मदन मित्रा। अच्छा, जब वो स्पोर्ट्स में जब जी जब तक थे। जी ये बताएं कि हम लोगों ने देखा कि आप जो है फारूक हो, आयशा हो या मोनी हो या और भी आपके जो स्टूडेंट है, ये कलकत्ता के स्लम एरिया से आप चुन के निकालते, तो ये आपके जहन में कैसे, क्योंकि आप बड़े बड़े स्कूलों में आपने पढ़ाया है, जाहिर सी बात जो वहाँ के जो छात्र थे वो बड़े बड़े घरों के आते थे, लेकिन आपने उनको छोड़ के आपने टारगेट किया कि ऐसे बच्चों को जो बहुत निचले सतह से निकल रहे, ये सोच, ये फिक्र कैसे आया? हाँ देखिए, ऐसा है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो झोपड़ी में रहते हैं, जो फुट में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, दे आर बॉर्न फाइटर। तो मुझे फाइटर की तलाश थी, तो मैंने बस झोपड़ी को चुन लिया और वहाँ से निकाल के वो बच्चों को मैंने इंटरनेशनली पूरे दुनिया को वो मतलब पछाड़े हैं, दुनिया को पूरे पछाड़े हैं। जैसे आयशा को हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी से सम्मानित किया गया अमेरिका से, GTV स्वयं सिद्धा अवार्ड दिए, टाइम्स वुमेन अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, बहुत सारे सैकड़ों अवार्ड वो पाई है, सैकड़ों अवार्ड वो पाई है। अमेरिका गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फिल्म बनाया है। ये वर्ल्ड मीट जो हर साल आपका हो रहा है थाईलैंड में, इस साल जो यूके में हुआ था मैनचेस्टर में, इसके बारे में बता, नेक्स्ट ईयर कब कर रहे हैं, इसके बारे में जरा। हाँ देखिए, एशियन कंट्रीज में मैं 2019 से करवाया, विशेष करके थाईलैंड में। फिर ऐसा हुआ कि मैं एशियन कंट्रीज तक क्यों रहूं, वर्ल्ड मीट तो पूरी दुनिया का है, अब पूरे दुनिया से लोग आते हैं जी। तो फिर ऐसा हमारे पास ऑफर भी आया हुआ था मैनचेस्टर यूके से, बहुत सा इदारा की तरफ से, बहुत से लोगों की तरफ से, तो मैंने यूके में करवाया। अभी हमारे पास ऑफर आ रहा है फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, तो आने वाले दिनों में मैं अफ्रीका में भी करवाऊंगा। और अभी जल्द में 28 से 31 तारीख तक किंग सानी विजया जो थाईलैंड, ये इंडोनेशिया के राजा हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पर वर्ल्ड मीट भी होगा जकार्ता में। और साथ ही साथ 31 को सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वर्ल्ड मीट के फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग उनके जन्मदिन में अटेंड करेंगे, जहाँ पर सिर्फ ओनली रॉयल फैमिलीज को अलाउड होता था अटेंड करने के लिए, पर इस बार वर्ल्ड मीट के पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ किया गया है कि वो राजा के जन्मदिन में शामिल हो। आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या कहूँ, जितनी तारीफ करूँ कम है। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर दीज स्टूडेंट्स। अब जिनके लिए मैंने अपना जिंदगी दे दिया है उनके बारे में और क्या कहूँ, बस आई लव देम एंड माई लव एंड ब्लेसिंग्स आर विद देम। और बस अच्छा करना है, जितना कोशिश करना है, बुराई से दूर रहना है, अच्छा करते रहना है और नेवर गिव अप। रोज प्रैक्टिस करना, अच्छा से प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी से करना है। अभी जो हालात चल रहे, जो ओमेन के अगेंस्ट जो क्राइम की घटनाएं पेश आ रही, ऐसे में कराटे या फिर सेल्फ डिफेंस का जानना खासतौर पर एक महिला के लिए, लड़की लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी हो गया है? देखिए, सभी महिला, सभी माँ बहन के जीवन में ये सेल्फ डिफेंस जो अनिवार्य होना चाहिए थ्रू स्कूल, एकदम मैंडेटरी, एकदम सभी को ही कम से कम शरीर फिजिकल फिटनेस तो करना ही करना सबको। जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं तो कम से कम सुबह में हमको आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, फिजिकल फिटनेस करना है, सबको एक्सरसाइज करना है, सबको, कोई भी हो, किसी भी, सभी को करना है, एक्सरसाइज करना है। और साथ साथ कुछ सेल्फ डिफेंस का भी चर्चा होना जरूरी है। ठीक है सर।